न्यूज़ अंडमान में आप सबका स्वागत है। हम खड़े हैं अभी नमूनागर में और नमूनागर में चल रहा है फॉरेस्ट का जो मजदूर है जिसको 6 महीने से बैठा के रखी है वो मजदूर लोग। भारत माता की जय, बीएमएस जिंदाबाद, भारत माता की जय, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी हम आए नमूनागर चौक, यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं हमसे जुड़े हुए, उनसे जानेंगे। साथ ही साथ बीएमएस फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट अनूप दत्ता सर से जानेंगे क्या हुआ है करके। नमस्कार। इस वक्त में हम लोग यहाँ पे आए और मीडिया जो बंधु आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त में हम लोग तमाम ये जो भाई हैं बहनें हैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो तमाम वर्कर्स हैं जिनको इस वक्त में एक कोर्ट के जजमेंट है उसके आधार पे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इनकी रोजी रोटी घर की इसी तरीके से चलती थी। 6 महीने लिए जाते थे, फिर गैप होता था और उसके बाद ऐसे रोटेशन किया जाता था जिससे मजदूर भाई बहनों का घर चलता था। लेकिन अचानक से एक याचिका दायर किया जाता है अंडमान निकोबार फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन द्वारा और एक इनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण वो स्थिति बन गई है इस वक्त में कि ऑर्डर के मुताबिक केवल वो मजदूर जो फॉरेस्ट वर्कर्स यूनियन से और अंडमान निकोबार से जुड़े हैं उनके सदस्य हैं और 25 सितंबर से पहले तक उनको ही बाकायदा एक्सटेंशन दिया जाए, कंटिन्यू किया जाए और इनको इसी वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और आप सोच सकते हैं अंडमान निकोबार में इस वक्त में हज़ारों की संख्या में ऐसे भाई बहन होंगे, मजदूर होंगे जिनके चूल्हे चौके अब जो लगभग बंद हो गए हैं। हम न्यायपालिका की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं और हर नागरिक को जो संविधान को मानता है उसको हमारे न्यायपालिका पे भरोसा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और हमारे भारतीय मजदूर संघ इस पे पूरी तरीके से भरोसा करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले ने माननीय न्यायालय के इस जजमेंट से बाकी जो तमाम जिनकी संख्या बहुत अधिक है उनके जो है उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब आप सोचिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इस वक्त इस दुविधा में है और डिपार्टमेंट जहां तक हमारी जानकारी है जो सीजनल वर्कर कहा जाता है इनको लेने के बाद में बहुत सारे काम होते थे जो संभव हो पाता था, लेकिन इस वक्त आने वाले वक्त में ये भी मुश्किल में पड़ने वाला है क्योंकि उस तादाद में मजदूर अब वो नहीं ले पा रहे हैं और जो है इस वक्त में उसको ही कंटिन्यू करने का आदेश है। केवल उसमें भी ये बात कही जा रही है कि केवल इस यूनियन के सदस्य जो 25 सितंबर से पहले तक के हैं और इस कोर्ट जजमेंट के आधार पे एक और जो बातें सामने खुल के आ रही है वो कहना चाहूँगा कि एक गलत काम भी शुरू हुआ है क्योंकि 25 सितंबर से पहले तक का जो हमें कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने दिया था आदेश के मुताबिक, तो अब जो है संगठन जो है वो संगठन अब जो है मजदूरों को बैक डेट में कहा जा रहा है कि बैक डेट में मेंबरशिप देने का प्रयास कर रही है और ये चल रहा है। और ये कहाँ तक सही है, हमारा अनुरोध रहेगा भारतीय मजदूर संघ के हमारे माननीय अध्यक्ष और महामंत्री के बिहाफ में इस वक्त में मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि इसका संज्ञान लिया जाए और कड़ी नज़र रखी जाए इस पर कि ऐसी कोई गतिविधि ना होनी पाए और इस पे अंकुश लगाया जाए क्योंकि बहुत अचरज होती है हमें ये जान करके क्यों कोई भी मजदूर संगठन जब बनती है तो किसी के भी आप बायलॉज उठा करके देख लीजिएगा, किसी के बायलॉज में ये नहीं कहा गया है कि हम मजदूरों के हित के अगेंस्ट में काम करेंगे। जो भी संगठन बनती है वो हित के लिए ही काम करती है, वो बायलॉज में लिखा हुआ होता है। लेकिन मुसीबत और दिक्कत तब आती है जब उस पद पे बैठने वाला व्यक्ति गलत हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जिस तरीके से इन लोगों के साथ में ये महसूस कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं भारतीय मजदूर संघ की इन लोगों के साथ में नज़रअंदाजी भी है, अनदेखा किया गया है तमाम लोग। अब इनका क्या होगा, इनके जो भविष्य है, इनके परिवार का भविष्य भी इनसे ही जुड़ा हुआ है। ये कमाते हैं तब इनका परिवार चलता है। तो ऐसे अन्याय कहीं ना कहीं अब जाने हुई अनजाने भी अब डिपार्टमेंट से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा और खासकर चीफ सेक्रेटरी महोदय गवर्नर साहब से इसका संज्ञान ले और इस पे कोई कार्रवाई करे
ताकि इन लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। आगे आप लोग रणनीति क्या रहेगा? रणनीति यही है कि हम इस वक्त में प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन दें। माननीय जो हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और पीसीसी अंडमान निकोबार आइलैंड, और वो इस पर क्या कदम उठाते हैं। डिपार्टमेंट की ओर से भी हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वो भी स्टे के लिए प्रयासरत है, वो भी करने जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि ये स्टे हो जाए और मज़दूरों को आगे चल के कुछ राहत मिले। और ये कितने मजदूर हैं टोटल? कुल मिला के देखिए संख्या जो है इस वक्त में आंकड़ा सटीक हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस वक्त में जिन्होंने संपर्क किया यहाँ के सोशल वर्कर, पंचायत के एक्स प्रधान जी हैं, लोग बाग इनके पास आए और उसके बाद उन्होंने संपर्क साधा भारतीय मजदूर संघ से और हम इनके बीच आए हैं। अब हमारा प्रयास ये है कि हम इस वक्त में एक रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ सारे मजदूर हम देंगे। और अंडमान में इस वक्त में आंकड़ा हज़ारों की संख्या में है, क्योंकि सिर्फ इसी क्षेत्र में जो हमें मालूमात हुई है करीब 250 से 300 लोग होंगे यहाँ पे। और ऐसे ही तुशनाबाद क्षेत्र है जहाँ पे आंकड़े 100-150 हैं। ऐसे ही आप नॉर्थ मिडिल का आंकड़ा आप अप्रोक्सीमेट लगाइए, फिर हडबे है, नील है, ब्लॉक, ये तमाम क्षेत्र हैं। तो हज़ारों में इनकी संख्या है जो इस वक्त डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसमें क्या कार्रवाई आगे डिपार्टमेंट करती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल सर करते हैं और चीफ सेक्रेटरी महोदय क्या इसका संज्ञान लेते हैं, कैसे वो उचित समझेंगे इसको और कैसे इसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। हमारा प्रयास ये है कि आगे चल के अगर हमें जाना पड़े तो हम न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। डिपार्टमेंट तो जा ही रही है, तो आगे अगर कोई नतीजा नहीं निकल के आता और इनके चूल्हे चौके ऐसे ही बंद रह जाएं, तो आप जानते हैं कि गरीब लोगों के लिए न्यायपालिका क्या है। ये गरीब के लिए न्यायपालिका उसकी आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण होती है कि जब वो तमाम जगहों से हार मान जाती है, कहीं पे उनकी सुनवाई नहीं होती है, हर चौखट पे उनको प्रताड़ना जो है झेलनी पड़ती है, तो ऐसे वक्त में उसके आस में वही रहता है कि मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊं, वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। तो मजदूर अब वही दिशा की ओर देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे यहाँ कर्ता धर्ता जो हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जिम्मेदारी जिन पे है, हमारी कोशिश रहेगी और आगे की जो भी रणनीति होगी वो हमारे माननीय अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और स्टेट कमेटी बैठेंगी और मज़दूरों के साथ जो हैं, हमारे भाई बहनों के साथ में सलाह मशवरा करके जैसे भी कदम उठाना होगा हम वो उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकल आए। और हम इसमें प्रयासरत हैं और आखिरी वक्त तक भारतीय मजदूर संघ, हमारे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और हम तमाम टीम इन लोगों के साथ खड़े हैं। लोग इनसे जुड़े हुए जानेंगे इनके बारे में। नमस्कार सर। जैसे कि हमारे नमनर के लेबर थे, उन लोग आके तकलीफ बताया कि हम काम से निकाल दिया। आप लोग कब बताए थे? तो एक 20 दिन पहले। तो फिर मैंने अनूप सर से बात कर, बीएमएस से बात करके फिर सब लेबर को हर मंगुलटान हो गया, आपका सोलदारी, तुसनाबाद और सोलबे, मनारगढ़, सब लेबर लोग एक साथ जाके बात करें। तो बीच में नमनर पंचायत में इसका मीटिंग करें, उसके बाद सोलबे में करें, मनारगढ़ में करें। तो प्लान करके इस लोग कैसा भी काम में दोबारा लेना, इस लोग बहुत तकलीफ में है, तो सोच समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस लोगों को जल्दी इंसाफ मिले, तो साथ हमारी साथ दिए इस लोग, इसके लिए मैं पूरा भाई बहन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द दोबारा काम में लेके इनका घर परिवार का अच्छा स्थान। अब यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जैसा कि यहाँ के उच्च अधिकारी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? सर, हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस लोग दोबारा काम में ले। जब तक इस लोग काम नहीं ले, हम आंदोलन में साथ रहेगा। इस लोग भी मेरे साथ रहेंगे ना आप लोग भाई? उसका तो आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद बीएमएस की तरफ से जैसा आदेश हमें मिलेगा, जब रिप्रेजेंटेशन कल जाके बात करें, डीएफओ से बात करें, पीसीएफ से बात करें, उसके बाद आके लेबर कमिश्नर से बात करें। सर बात करने के बाद कुछ हल नहीं निकलेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो कोर्ट जाके हम लोग चक्का जाम करेंगे कोर्ट में। ठीक है, धन्यवाद। अपना फॉर्म जमा कर तो उठा नहीं है और हमने 95 से शुरू करा है 2023 तक का, जितना ये है उसका सबको उठाने के वही हम लोग चूल्हा तो उसी से चलता था कि 6 महीना। अभी कितने दिन हो गया आप लोग रुका के? हम लोग अभी 6 महीना हो गया, 6 महीना खत्म हो गया।
कि हम लोग भी उठाने का पारी है। तो आप लोग घर में अभी कितना तकलीफ है? हम लोग पूरा तकलीफ है, हम लोग तो उसी से गुजारा चलता था। अब उसका पीछे हम लोग दूसरा कोई जगह नौकरी करने में जाने नहीं देता कि हम लोग तो उम्र भी तो खत्म हुआ है ना, इसीलिए। अब क्या बोलने जाते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग को उठानी ही है, जो काम है उठानी ही है, इसीलिए वही है हम लोग का। नमस्कार सर, आप लोग अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर हम लोग को जो सीजनली वर्कर का हिसाब में लेते थे वो जगह डिपार्टमेंट अभी फिलहाल एक डिसीजन लिया जो कोर्ट का हाई कोर्ट कलकत्ता का, उसमें डिसीजन है 25/9/2023 में जो जिस लोग कर रहे हैं उसी लोग को कंटिन्यू रखो करके, और जिस लोग सर उसके पहले से कर रहे थे 15 साल हो गया, किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, इस तरह आदमी लोग को तो ब्रेक हो गया सर। और किसी लड़के लोग को इस तरह जो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग भी कराया कोकोटाइल का, उसमें भी नए लड़के आज के डेट में 100 के ऊपर मजदूर है जो कोकोटाइल कैप्चरिंग का जो हम लोग का ट्रेनिंग हुआ PCCF का, वहाँ इस तरह लड़का भी बहुत से है। हम लोग चाहते हैं जो डिपार्टमेंट सोच समझ के और सब मजदूर के तरफ से जो बैठे वाला है आज के डेट में, सभी को देख के सरकार उसके सही डिसीजन लेके इस मजदूर के लिए कुछ करे। अभी आप लोग प्रॉब्लम क्या है घर में? आप लोग घर कैसे चल रहा है? सर अभी तो घर चल रहा है बोलने से तो चूल्हा नहीं जलने का बराबर ही है सर। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो पहले जो सिस्टम में था ब्रेक दे के लेते थे उस तरह कुछ करना है, और नहीं तो जो बैठे हैं सर उसी लोग को फिर दोबारा लेने के लिए डिपार्टमेंट से हम लोग अनुरोध करेंगे जो सब मजदूरों को लेके चूल्हा अच्छा से जले सबके। थैंक यू, धन्यवाद। ये महिला माता जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है करके, बताइए जी। मैं मनारगढ़ डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ। अपना नाम? मेरा नाम गीता है जी। तो अभी हम लोग जो भी है जो 2023 तक काम किए हैं, तो हम लोग 2023 मार्च में हम लास्ट हो गया था सर। तो हम लोग अभी यही बोलना चाहते हैं कि जो भी 2023 में लास्ट में काम किए थे तो सभी को लेने हैं, क्योंकि हम लोग जो बाद में लिए गए तो उन लोग काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं करें सर, वही है सर। आप लोग बैठे कितना दिन हो गया? 6 महीना हो गया सर। अच्छा, आप लोग पेमेंट कुछ नहीं मिलता? नहीं। आप लोग घर कैसे चलता है अभी? घर कैसे चलता है सर, वही हालत है सभी का, हम लोग का बहुत बुराई है सर। आप लोग क्या अनुरोध करना चाहते हैं यहाँ के जो देख रहे हैं हमारा जनता और यहाँ के प्रशासन को? क्या मुझे निष्पक्ष, स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।